दोस्तों, वेलकम टू एनसीईआरटी वॉरियर्स। मेरा नाम है अजीत शर्मा और मैं आपके बीच में एक बड़ा अपडेट लेकर आ गया हूँ। वो अपडेट जो है वो है कंबाइंड टेक्निकल रिजल्ट का। काफ़ी दिनों से बच्चों का इंतज़ार था और कई सारे बच्चे मुझे मैसेज के द्वारा भी बार बार कमेंट करके ये चीज़ें पूछ भी रहे थे कंबाइंड टेक्निकल को लेकर। तो इसके बारे में डिटेल लेकर आ गया हूँ। जानकारी प्राप्त हुई है, जो भी जानकारी प्राप्त हुई है वो सारा चीज़ आपके बीच में शेयर करूँगा मैं। और क्योंकि चूँकि बीच में अभी कोई न्यूज़ था नहीं इसका, इसलिए मैं इसकी वीडियो डाल नहीं पा रहा था। अभी जैसे ही पता चला है तुरंत उस चीज़ को लेकर मैं आपके बीच में आया हूँ। काफ़ी लोगों का ये समस्या था। दूसरी जो बात थी वो एसईओ रिजल्ट को लेकर थी। उसके बाद जो वन दरोगा फिजिकल कब होगा इसको लेकर थी, क्योंकि पेपर सब कुछ हो चुका है। फिजिकल कब है इसके बारे में कुछ डिटेल नहीं आ रहा था। अभी जो पता चला है तो उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। साथ में मंडी इंस्पेक्टर की बात कर ले तो मंडी इंस्पेक्टर भी काफ़ी पुरानी हो गई है, लेकिन मेडिकल के लिए अभी तक कोई भी चीज़ नहीं आ रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, इन सब चीज़ के बारे में बात करेंगे। लेखपाल के बारे में बात करेंगे। तो उसके पहले जो भी लोग चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूँ कंबाइंड टेक्निकल एग्जाम को लेकर जो कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। जैसा कि आपको पता है ये पेपर मार्च में ही हो गया था और मार्च से ही अभी तक लगभग 7 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इसका रिजल्ट नहीं आया है। कई सारे बीच में कई सारे यूट्यूबर और कई लोगों के माध्यम से जो चीज़ें पता चल रही थी कि ये जो पेपर है इसका जो रिजल्ट है 15 अक्टूबर तक का प्रस्तावित था। जो न्यूज़ पता चला था, मैं भी खुद बोला था, लेकिन बाद में पता चला कि अभी कोई बहुत सारी चीज़ें इसमें बाकी है जिसके वजह से इसको काम पूरा नहीं किया सकता है। आपको मैं बता दूं कि इसमें जो पोस्ट थे लगभग 20-21 पोस्ट थे, जिसको घटाकर 20 किया गया था। जैसे लैब वाले का था, फार्मासिस्ट वाले पद हट गए थे, इसमें से एक कंबाइन कर दिया गया था। तो और उसके बाद से और भी बहुत सारे पोस्ट के इसमें थे। हुआ ये था कि जब ये बच्चे ने फॉर्म यहाँ पे दिया, जब बच्चों ने इस पेपर को दिया तो जो पोस्ट कोड है उन्होंने गलत कर दिया। आंसर तो सॉल्व किया, लेकिन पोस्ट कोड जो है उन्होंने गलत कोड भर दिया है, जिसके वजह से लगभग 15,000 बच्चों का पोस्ट कोड गलत होने की वजह से आयोग बार बार उनका डिटेल्स कंप्यूटर में डाल के और उसको अपडेट कर रहा है, उसको सही कर रहा है। और इसी में जो मेन रीज़न जो सचिव के द्वारा बताया गया है वो यही है कि अपडेट होने की वजह से धीरे धीरे अपडेट का काम चल रहा है। इसी में और भी रिजल्ट और भी चीज़ें हो रही हैं जिसके वजह से वो लेट हो रहा है। क्योंकि जिस वैकेंसी में इतना बड़ी प्रॉब्लम नहीं फंसी है तो उसको जल्दी हम लोग प्रायोरिटी करके उसको जल्दी से बाहर कर दे रहे हैं, निकाल दे रहे हैं रिजल्ट। लेकिन जिस एग्ज़ाम में जिसमें इसमें क्या है कि 15,000 बच्चों का वहाँ पे चेक करना है कंप्यूटर में डाल के। देखिए, एक तो साफ तौर पे 2 चीज़ें हैं। अगर आप गलत कोई पोस्ट कोड भरता है तो आप सीधे उसको बाहर कर दीजिए, लेकिन यहाँ पर आयोग ने उस चीज़ को सही करने का निर्णय लिया है कि बहुत सारे, 1 बच्चे 2 बच्चे नहीं है, बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा हुआ है। तो ये निर्णय लिया गया है कि बच्चों का ज़िंदगी ना खराब किया जाए और उनको सही करके दोबारा से उसमें देखा जाए। तो मेन जो सचिव के द्वारा बताया गया रिजल्ट का कारण वो यही है, वरना वो लोग उसको गलत मान कर भी बाहर कर सकते थे। बच्चों को जो भी गलत पोस्ट कोड भरे हैं उनको बाहर कर सकते थे, रिजल्ट दे सकते थे, तो जल्दी निकल जाता रिजल्ट। लेकिन उन्होंने उसको सही करने का निर्णय लिया कि जो भी पोस्ट गलत भरे हैं उनको सही किया जाएगा और सही करने के बाद दोबारा से इसको रिजल्ट दिया जाएगा। साथ में उन्होंने ये भी बोला है कि रिजल्ट तो दिया जाएगा, रिजल्ट के साथ साथ DV डेट भी होगी, ताकि एक और लेट ना हो और बहुत जल्दी वैकेंसी ये ख़त्म हो जाएगी। रिजल्ट की अगर बात करें इसके, तो ये जो रिजल्ट है इसका वो देखिए अक्टूबर में पहले था, लेकिन अक्टूबर में अब इस बार अभी भी वो प्रोसेस अभी ख़त्म नहीं हुआ है, जिसके वजह से लंबा टाइम लगने वाला है। अब ये मान कर चलिए कंबाइंड टेक्निकल रिजल्ट को लगभग 15 नवंबर से 20 नवंबर तक ये रुकने वाला है। उसके बाद ही रिजल्ट आपको देखने को ये मिलेगा, ठीक है, कंबाइंड टेक्निकल का। और मेन रीज़न क्या था, मैंने रीज़न बता दिया। सचिव साहब का सीधे कहना है कि जब ये फाइनल हो जाएगा तो आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। रिजल्ट के साथ साथ DV डेट भी तुरंत मिल जाएगी, ताकि अब लेट ना हो, ठीक है। ऑलरेडी वैकेंसी 7 महीने लेट हो चुकी है। दूसरी बात बता दें एएसओ रिजल्ट को लेकर, तो एएसओ वाले मैंने आपको पहले ही बता दिया, डिग्री और डिप्लोमा समकक्षता को लेकर विवाद फंसा हुआ था, जिसके बाद इसमें अब जो है चीज़ें अब धीरे धीरे क्लियर हो रही हैं। अब चीज़ें क्लियर हो जाती हैं जैसे ही वो सारे समकक्षता को लेकर जो विवाद था वो ख़त्म हो जाएगा। जब विवाद ख़त्म हो जाएगा तो रिजल्ट को तुरंत यहाँ पर दे दिया जाएगा। तो
तो काफ़ी इसके बारे में आपको मैंने डिटेल दे रखा है, आप ये देख सकते हैं। दूसरी बात कि 9 अक्टूबर के इसके बारे में बात भी हुआ था कंबाइंड टेक्निकल को लेकर, तो बच्चे धरना करने के लिए गए भी थे, लेकिन मात्र 10-12 बच्चे गए हैं। तो 10-12 बच्चों के साथ तो कुछ होगा नहीं, कम से कम ज़्यादा संख्या में अगर लोग इकट्ठा होते हैं तो आयोग उस पर कुछ करने का सोचता भी है। तो इस तरह से इसलिए नहीं हो पा रहा है, और मेन चीज़ें मैंने आपको बता भी दिया कि क्या रीज़न था जिसके वजह से ऐसा हो रहा है। तो 2019 का जो एसओ का परिणाम है उसके बारे में मैंने बता दिया। अक्टूबर में ये प्रस्तावित था, लेकिन समकक्षता और बैकडेटेड कुछ डिग्री को लेकर विवाद था जिसकी वजह से रुका हुआ है। बात कर लेते हैं वन दरोगा फिजिकल की। तो वन दरोगा फिजिकल के बारे में आपको बता दूं मैं कि वन दरोगा का जो फिजिकल है ये आपको जो वन दरोगा का फिजिकल है ये आपको नवंबर में देखने को मिलेगा, उसके पहले नहीं मिलेगा। नवंबर से, या नवंबर में मत मान के चलिए, दिसंबर मान के चलिए, 15 दिसंबर के बाद ही, क्योंकि पहले ये था लेकिन नवंबर में अभी नहीं है, दिसंबर के बाद ही मान के चलिए, 15 दिसंबर के बाद ही आपको ये देखने को मिलेगा। दूसरी बात, मंडी इंस्पेक्टर की मेडिकल की बात करें, काफ़ी दिनों से ये भी चर्चा में बन रहा है। जो जानकारी अभी तक जो मिली है मुझे उसके माध्यम से यही है कि मंडी इंस्पेक्टर का जो मेडिकल है वह नवंबर में प्रस्तावित किया गया है, नवंबर में प्रस्तावित किया गया है, और बहुत जल्द आपको ये इसका डेट भी देखने को, नोटिस भी देखने को मिल जाएगा। वीडियो री एग्ज़ाम की बात कर ले तो री एग्ज़ाम में आप समकक्ष हमने देखा ही है, काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला है आंसर की आने के बाद से। और कटाव में भी आप अगर नहीं देखे तो मेरी एक पहली वीडियो है उसको देख सकते हैं आज की, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं, पूरा डिटेल जानकारी दिया गया है। और लेखपाल की बात करें तो डीवी में लगातार हर एक सेक्शन में, हर एक ग्रुप में जो 35 लोग का जो ग्रुप बना हुआ है मेडिकल में, उसमें मैं देख रहा हूँ कि 2 लड़कियाँ भी डीवी स्किप कर रही हैं, साथ में लड़के भी कर रहे हैं। यानी रोज़ लगभग 30 से 50-70 लगभग डीवी स्किप हो रहे हैं। यानी बहुत ही सफल डीवी स्किप अभियान चला है इसमें, और बहुत ही ऐसे बच्चों को इस बार नौकरी मिलने वाली है जो कहीं ना कहीं अभी तक कहीं ना कहीं पोस्टेड नहीं है। तो काफ़ी ये डिटेल मैंने आपको दे दिया है। साथ में एक मिनट और मैं लूँगा इसके लिए कि आपको मैं बता दूँ, वीडियो एग्ज़ाम का जो नॉर्मलाइजेशन है वो प्रोसेस होगा, और उसमें जो है जो लास्ट वाले हैं यानी 27 के सेकेंड शिफ्ट वाले हैं उनको बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा मिलने वाला है। बाकी शिफ्ट को तो रोकी है, लेकिन उनको बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा मिलने वाला है, और इसका आपको साक्षात परिणाम देखने को मिल जाएगा। और एक बात और मैं बता दूं कि एसओ का परिणाम देरी क्यों हो रही है, क्योंकि उसका मेन आपको मैंने रीज़न बता दिया। डिग्री और डिप्लोमा समकक्षता को लेकर कुछ विवाद था, वो विवाद क्लियर हो जाए तो वो सारी चीज़ें भी हो जाएंगी, और न्यू वैकेंसी भी तभी आएगी जब ये विवाद खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।